हेलो दोस्तों, जोहार, जय हिंद। मैं दिलुशर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके बिरसा मुंडा क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, जेटेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 से जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि है आप आज का जो सब्जेक्ट है हमारा भौतिकी से संबंधित जो है। कल जो हम लोगों ने देखा था विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करेंट से बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आज आगे चलेंगे। हम लोग आगे लेकर इस क्लास को सेशन आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे जो कि है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करेंट से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके बीच लेकर आया हूं प्यारे दोस्तों। तो यदि आप जेटेट तथा बीपीएससी टीआरई 4.0 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है प्यारे दोस्तों, तो बने रहिए। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कल के बाद आज का जो सेशन है 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो पहला सवाल आज का 26 यानी पहला सवाल आज के सेशन का, वोल्ट किसकी इकाई है, यानी वोल्ट जो होता है वो किसकी इकाई होती है। ऑप्शन जो है आपके बीच आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज धारा, ऑप्शन बी इज विभवांतर, ऑप्शन सी इज प्रतिरोध, ऑप्शन डी इज शक्ति। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का, तो वोल्ट जो है किसकी इकाई है। तो बात करें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है और यह विभवांतर जो है वोल्ट की इकाई है प्यारे दोस्तों। क्या वोल्ट की जो है इकाई है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट विभवांतर की इकाई है। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर वह कारण है जिससे धारा बहती है, करंट बहता है प्यारे दोस्तों। जैसे ऊंचाई के अंतर से पानी बहता है वैसे ही विभवांतर से धारा बहती है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वोल्ट जो है विभवांतर की इकाई है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। ओम किसकी इकाई है? ओम जो है वो किसकी इकाई है? ऑप्शन ए इस धारा की, ऑप्शन बी वोल्टेज की, ऑप्शन सी प्रतिरोध की, ऑप्शन डी शक्ति की। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ओम की जो इकाई है वो कौन सी है, ठीक है। तो ओम की जो इकाई है वो किसकी इकाई है? ऑप्शन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिरोध जो है ओम की इकाई है। तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, तो ओम प्रतिरोध की इकाई है। प्रतिरोध वह गुण है जो धारा के प्रवाह को विरोध करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अधिक प्रतिरोध बराबर कम धारा, ठीक है। अधिक प्रतिरोध होगा तो कम धारा बहती है। तो यहाँ पर यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर यानी ओम जो है प्रतिरोध की इकाई है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीच आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। सूखा सेल देता है, क्या देता है? सूखा सेल जो होता है वह क्या देता है? क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन ए एसी धारा, ऑप्शन बी डीसी धारा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में यानी सूखा सेल जो होता है क्या देता है? एसी धारा देता है, डीसी धारा देता है, दोनों, ऑप्शन नंबर सी दोनों में से कोई, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यदि बात करें
क्वेश्चन नंबर 26 का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डीसी धारा यानी डायरेक्ट करंट देगा। ठीक है, डायरेक्ट करंट देगा। चलिए, तो सूखा सेल यानी ड्राई सेल जो है वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी देता है। इसमें धारा एक ही दिशा में बहती है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें जो होती है इसमें धारा एक ही दिशा में बहती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि बात करें तो टॉर्च हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, टॉर्च, रिमोट हो जाएगा इत्यादि। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डीसी धारा यानी डायरेक्ट करंट देता है। सूखा सेल जो है, ड्राई सेल जो होता है वो डीसी यानी डायरेक्ट करंट देता है। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीच घरों में प्रयुक्त धारा, घर में जो प्रयुक्त धारा होती है वो कौन सा होता है प्यारे दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए जो है पहला डीसी, ऑप्शन बी एसी, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी कमजोर। तो आपको बताना है कि घरों में प्रयुक्त होने वाला जो धारा होता है कौन सा होता है, कौन सा करंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ये जो है हमारा अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा सही उत्तर। तो घरों में प्रयुक्त होने वाला जो धारा होता है वो उसे एसी करंट कहा जाता है यानी अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग होता है। घरों में जो है अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग होता है। इसमें धारा की दिशा बार बार बदलती रहती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट घरों में प्रयुक्त होती है। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा की खोज किसने की है। विद्युत धारा जो होती है उसकी खोज किसने की है। ओके, तो ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर आपके बीच ऑप्शन ए इज़ न्यूटन, ऑप्शन बी इज़ फैराडे, ऑप्शन सी इज़ ओम, ऑप्शन डी इज़ वोल्टा। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि विद्युत धारा की जो है खोज किसने की है। तो क्या लगता है प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आंसर देने का कोशिश करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो विद्युत धारा की जो खोज की है वो क्वेश्चन नंबर 30 तो एलेक्सांड्रो वोल्टा ने पहला विद्युत सेल वोल्टाइक सेल बनाया। इसी से विद्युत धारा के अध्ययन की शुरुआत हुई प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी वोल्टा ने जो है वो विद्युत धारा की खोज की थी प्यारे दोस्तों। चलिए, तो बात करते हैं एलेक्सांड्रो वोल्टा जो थे वो पहला विद्युत सेल वोल्टाइक सेल बनाया था और इसी से विद्युत धारा के अध्ययन का शुरुआत किया गया था प्यारे दोस्तों। तो विद्युत धारा की खोज किसने की प्यारे दोस्तों, ऑप्शन डी यानी वोल्टा ने की। चलिए, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बिजली के तार पर प्लास्टिक चढ़ाया जाता है क्योंकि बिजली के तार पर प्लास्टिक क्यों चढ़ाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन प्यारे दोस्तों और छपने वाला क्वेश्चन आपके जेटेट बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जामिनेशन में। तो बिजली के तार पर प्लास्टिक चढ़ाया जाता है क्यों। तो ऑप्शन ए जो है आपके बीच ऑप्शन ए इज़ सुंदर दिखे इसलिए, ऑप्शन बी सस्ता हो, ऑप्शन सी कुचालक है, ऑप्शन डी भारी है। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि बिजली के तार पर प्लास्टिक चढ़ाया जाता है क्यों। ओके, तो यदि बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर जो हो जाएगा यह जो होता है कुचालक होता है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यानी यह क्या होता है, कुचालक
होता है। तो प्लास्टिक एक इंसुलेटर यानी कुचालक है। यह धारा को बाहर निकलने से रोकता है और हमें करंट लगने से बचाता है, इसलिए खुले तारों में प्लास्टिक चढ़ाया जाता है प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ जो आपके स्क्रीन आपके बीच आ चुका है। सबसे अच्छा चालक कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में से? सबसे अच्छा चालक, ऑप्शन ए इज चांदी, ऑप्शन बी इज तांबा, ऑप्शन सी इज लोहा, ऑप्शन डी इज एल्युमिनियम। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में कि तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आइए देखते हैं सबसे अच्छा चालक जो है वो क्वेश्चन नंबर 32 यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सबसे अच्छा चालक जो है इन चारों ऑप्शंस में चांदी है प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? चांदी। तो चांदी यानी सिल्वर सबसे अच्छा चालक है क्योंकि इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसका प्रतिरोध जो होता है सबसे कम होता है, लेकिन महंगा होने के कारण आजकल प्रायः देखा जाता है कि तांबे का अधिक प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा चालक इन चारों ऑप्शंस में बात करें तो चांदी है प्यारे दोस्तों। क्या है? चांदी यानी सिल्वर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी चांदी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और यह पूछ रहा है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा में बदलती है? ये जो विद्युत मोटर होता है किस ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर आपके बीच, ऑप्शन ए इज रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ऑप्शन बी विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ऑप्शन सी ताप से विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ऑप्शन डी प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो ज़रूर कमेंट करें हमारे बिरसा मुंडा क्लासेस के मैसेज बॉक्स में। चलिए तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 33 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो मोटर ऊर्जा को गति यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं पंखा, मिक्सचर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है बैटरी चार्ज करने वाला यंत्र कौन सा होता है? ठीक है, बैटरी चार्ज करने वाला यंत्र, ऑप्शन ए इज इन्वर्टर, ऑप्शन बी इज चार्जर, ऑप्शन सी इज मोटर, ऑप्शन डी इज ट्रांसफॉर्मर। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा इन चारों ऑप्शंस में कि बैटरी चार्ज करने वाला यंत्र कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 यदि बात करें करेक्ट आंसर का तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चार्जर। बैटरी चार्ज करने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? चार्जर। तो चार्जर एसी को डीसी में बदलकर बैटरी को चार्ज करता है या बैटरी में क्या करता है? ऊर्जा भरता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी बैटरी चार्ज करने वाला यंत्र जो है उसे चार्जर कहा जाता है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों
बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। परिपथ का चित्र क्या कहलाता है? परिपथ का चित्र कहलाता है, ऑप्शन ए इज नक्शा, ऑप्शन बी इज आरेख, ऑप्शन सी इज योजना, ऑप्शन डी इज मॉडल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, परिपथ का चित्र क्या कहलाता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35। तो यदि बात करें परिपथ का चित्र जो है कहलाता है वो आरेख, क्या कहलाता है? आरेख यानी सर्किट डायग्राम कहलाता है प्यारे दोस्तों। क्या कहलाता है? सर्किट डायग्राम कहलाता है। परिपथ को समझाने के लिए हम प्रतीकों के माध्यम से चित्र बनाते हैं तो उसे सर्किट डायग्राम कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या कहा जाता है? यदि परिपथ को समझाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से चित्र बनाते हैं तो उसे सर्किट डायग्राम कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी सर्किट डायग्राम हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जो आपके बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। अधिक प्रतिरोध होने पर धारा क्या होती है? अधिक प्रतिरोध होने पर धारा क्या हो जाती है? ऑप्शन ए इज बढ़ती है, ऑप्शन बी इज घटती है, ऑप्शन सी इज समान रहती है, ऑप्शन डी रुक जाती है। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा अधिक प्रतिरोध होने पर धारा क्या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात करें अधिक प्रतिरोध होने पर धारा जो है ऑप्शन नंबर बी यानी घटती है प्यारे दोस्तों। क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ओम्स लॉ के अनुसार यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या हो जाता है? I इज इक्वल टू वी आर होता है। यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अधिक प्रतिरोध होने पर धारा क्या हो जाएगा? घटेगा। ठीक है, कम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि मोटे तार में प्रतिरोध क्या हो जाता है? मोटे तार में प्रतिरोध कैसा होता है? ऑप्शन ए इज अधिक हो जाता है, ऑप्शन बी कम होता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। यदि आपको पता है प्यारे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आंसर देने का कोशिश करें। तो मोटे तार में प्रतिरोध जो होता है वो कम हो जाता है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोटे तार में इलेक्ट्रॉनों के चलने के लिए ज़्यादा जगह होता है, इसलिए प्रतिरोध कम रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोटे तार में जो है प्रतिरोध जो है कम हो जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कम हो जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीच आ चुका है, और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा लंबा तार का जो प्रतिरोध होता है कैसा होता है? लंबा तार, ऑप्शन ए इज कम प्रतिरोध, ऑप्शन बी इज अधिक प्रतिरोध, ऑप्शन सी इज समान, ऑप्शन डी इज शून्य। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि लंबा तार जो होता है कैसा होता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर देने का कोशिश करते हैं। 38 का जो ऑप्शन नंबर हमारा देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लंबा तार जो होता है क्या होता है? अधिक प्रतिरोध हो जाता है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अधिक प्रतिरोध। तार जितना लंबा होगा इलेक्ट्रॉनों को उतनी अधिक दूरी तय करनी होगी, इससे
प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लंबा तार जो है अधिक प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन सी है। ओके, विद्युत ऊर्जा की इकाई, बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन, हाँ, विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए इज़ जूल, ऑप्शन बी इज़ किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी इज़ वाट, ऑप्शन डी इज़ वोल्ट। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन सी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन सी है। ओके, इसका जो यूनिट है कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, तो बात करें विद्युत ऊर्जा की इकाई, तो बिजली बिल में यूनिट आती है और वह किलो वाट घंटा में होती है प्यारे दोस्तों। यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी विद्युत ऊर्जा की इकाई जो होती है किलोवाट घंटा। ओके, यानी किलो वाट आवर। ओके, तो किलोवाट घंटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिजली बिल में जो यूनिट आता है वह किलोवाट में होती है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो क्या होगी, किलोवाट घंटा। चलिए इसी के बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों। तो ये जो पूछ रहा है कि एक यूनिट बराबर कितना वाट हो जाएगा। एक यूनिट बिजली इज इक्वल टू कितना वाट या किलो घंटा हो जाएगा। ओके, तो बात करें एक यूनिट बिजली इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए इज 100 वाट, ऑप्शन बी 1000 वाट, ऑप्शन सी 1 किलोवाट, ऑप्शन डी 10 किलोवाट। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा एक यूनिट बिजली बराबर कितना होता है। ओके, तो बात करें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो सही उत्तर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 40 का जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये है 1 किलो वाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। तो एक यूनिट बराबर जो होता है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट होता है प्यारे दोस्तों, अर्थात 1000 वाट का उपकरण 1 घंटे चले तो 1 यूनिट खर्च होगी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1 यूनिट बिजली बराबर 1 किलोवाट। ओके, क्वेश्चन नंबर सी इज़ द करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है कि बैटरी में ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा पाई जाती है बैटरी में। ऑप्शन ए इज़ यांत्रिक, ऑप्शन बी इज़ रासायनिक, ऑप्शन सी इज़ तापीय, ऑप्शन डी इज़ प्रकाश। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, बैटरी में ऊर्जा कौन सी होती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों, आंसर देने का कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बैटरी में जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, यानी रासायनिक होती है। ओके, तो बैटरी में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक होती है। तो बात करें यहाँ पर बैटरी में ऊर्जा रासायनिक रूप में होती है, जब परिपथ जुड़ता है तो यह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है प्यारे दोस्तों। एक बार वंस अगेन, तो बैटरी में ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक रूप में होती है, जब परिपथ जुड़ता है तो यह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रासायनिक। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। और ये हमारे स्क्रीन पर आपके बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक हीटर में ऑप्शन ए इज प्रकाश, ऑप्शन बी इज ताप, ऑप्शन सी इज चुंबक, ऑप्शन डी इज ध्वनि। तो प्रकाश ऊर्जा में जो है इलेक्ट्रिक हीटर में यहाँ पर बात किया जाए, इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है? प्रकाश होता है, ताप होता है, चुंबक होता है, ध्वनि होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है करेक्ट आंसर, सही उत्तर प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर में तो हीटर में धारा बहने पर गर्म हो जाता है। यह हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट का उदाहरण है, यानी ताप हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक हीटर में ताप पाया जाता है। ठीक है, तो हीटर में धारा बहने पर तार गर्म हो जाता है और यह हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट का उदाहरण है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप होता है, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 43 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो है धारा का प्रवाह बंद करने वाला यंत्र कौन सा है? धारा का प्रवाह करने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए इज बैटरी, ऑप्शन बी इज स्विच, ऑप्शन सी इज तार, ऑप्शन डी इज बल्ब। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में बताना है करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए देखते हैं धारा का प्रवाह बंद करने वाला जो यंत्र होता है कौन सा होता है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं। तो धारा का प्रवाह बंद करने वाला जो यंत्र होता है उसे स्विच कहा जाता है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। तो स्विच ऑफ करने पर परिपथ टूट जाता है और धारा बंद हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ जो आपके बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, यदि बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होगा? यदि बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए इस धारा बढ़ेगी, ऑप्शन बी इस धारा बंद होगी, ऑप्शन सी इस धारा कम होगी, ऑप्शन डी कुछ नहीं होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो क्वेश्चन नंबर 44, यदि बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44। तो यहाँ पर यदि बात करें, बल्ब का फिलामेंट टूटने पर परिपथ क्या हो जाता है? खुल जाता है, इससे धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी धारा बंद हो जाएगी। तो यदि बल्ब फ्यूज हो जाए तो धारा बंद होगी। ठीक है, तो बल्ब का फिलामेंट टूटने पर परिपथ खुल जाता है, इससे धारा का प्रवाह जो है क्या हो जाएगा? करंट रुक जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके बीच बिरसा मुंडा क्लासेस पर आप देख रहे हैं। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्यारे दोस्तों। तो एलईडी बल्ब में फिलामेंट नहीं होता है, क्या यह सही है गलत है? कभी कभी पता नहीं। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। एलईडी बल्ब में फिलामेंट नहीं होता, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी कभी कभी, ऑप्शन डी पता नहीं। तो आइए देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि एलईडी बल्ब में फिलामेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा
सही है कि एलईडी बल्ब में फिलामेंट नहीं होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो एलईडी बल्ब में फिलामेंट नहीं होता है, बल्कि इसमें सेमीकंडक्टर डायोड होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसमें सेमीकंडक्टर डायोड होता है, इसलिए यह अधिक टिकाऊ और ऊर्जा बचाने वाला होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सही है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ जो आपके बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि टॉर्च में कितने सेल होते हैं। टॉर्च में जो है कितने सेल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज़ 1, ऑप्शन बी इज़ 2 या 2 से अधिक, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा टॉर्च में कितने सेल होते हैं। टॉर्च में कितने सेल होते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों, यदि तो बताने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। टॉर्च में कितने सेल होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 या 2 से अधिक हो जाएगा। टॉर्च में आमतौर पर 2 या 2 से अधिक सेल लगाए जाते हैं। इसका लगाने का कारण है कि ताकि पर्याप्त वोल्टेज मिल सके और ये रोशनी प्रदान कर सके प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, टॉर्च में जो है 2 या 2 से अधिक सेल पाए जाते हैं या होते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 जो है आपके स्क्रीन पर आपके बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विद्युत धारा दिखाई नहीं देती पर। ठीक है, पर तो विद्युत धारा दिखाई नहीं देती पर क्या होती है। ऑप्शन ए इज महसूस होती है, ऑप्शन बी सुनाई देती है, ऑप्शन सी सूंघी जाती है, ऑप्शन डी चखी जाती है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में कि करेक्ट आंसर यानी ये जो है विद्युत धारा दिखाई नहीं देती है। विद्युत धारा दिखाई नहीं देती है, इसका जो कारण है नहीं क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा दिखाई नहीं देती पर क्या हो जाती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आंसर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों। तो धारा को हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इसके प्रभाव को यानी इससे जो झटका, गर्मी और प्रकाश देता है उससे हम महसूस कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो विद्युत धारा दिखाई नहीं देती पर हम इसे महसूस कर सकते हैं, जैसे झटका लगना, गर्मी और प्रकाश। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में आवश्यक भाग कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में से। ओके, विद्युत परिपथ में आवश्यक भाग कौन सा है। ऑप्शन ए इज सेल, ऑप्शन बी इज तार, ऑप्शन सी इज उपकरण, या ऑप्शन डी इन सभी में सभी, इन तीनों में सभी, इन चारों में सभी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो बताने का कोशिश करें, आप मैसेज बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ट्राई करें। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में कि विद्युत परिपथ में आवश्यक भाग कौन कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो एक परिपूर्ण परिपथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है किसका प्यारे दोस्तों, सेल का, तार का, उपकरण का। ठीक है, तो तार का, उपकरण का और जो बैटरी होता है यानी सेल का ज़रूरी होता है। एक परिपूर्ण परिपथ के लिए
आवश्यक होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये जो पूछ रहा है, धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक माना जाता है, क्या यह सही है, क्या यह गलत है, कभी कभी पता नहीं। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर कि इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि धारा का जो प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक माना जाता है, क्या यह सही है। धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक होता है, क्या यह सही है या नहीं है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। तो धारा का प्रवाह जो है धनात्मक से ऋणात्मक माना जाता है। यह परंपरागत दिशा यानी कॉन्वेंशनल जो है करंट होता है, ठीक है, कॉन्वेंशनल। तो यह परंपरागत दिशा है, हालांकि वास्तविक जो है इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी सही है। ओके, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। सबसे सटीक उत्तर जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन प्यारे दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं, ये हमसे पूछ रहा है कि विद्युत सुरक्षा के लिए आवश्यक है, विद्युत सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए इज गीले हाथ से स्विच छूना, ऑप्शन बी टूटे तार का उपयोग करना, ऑप्शन सी इंसुलेटेड तार, ऑप्शन डी नंगे तार। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी आपको बताना है सही उत्तर। तो विद्युत सुरक्षा के लिए आवश्यक इन चारों ऑप्शंस में कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो बात करें इंसुलेटेड तार में हमें करंट से बचाता है प्यारे दोस्तों, इंसुलेटेड तार हमें करंट से बचाता है। नंगे तार हमेशा बहुत खतरनाक होते हैं, दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, लेकिन इंसुलेटेड तार जो होता है ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये जो है इसका जो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत सुरक्षा के लिए आवश्यक है इंसुलेटेड तार। ओके, चलिए तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, विद्युत सुरक्षा के लिए आवश्यक जो है वो इंसुलेटेड तार है। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा। यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सही समय पर हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए ऊर्जा और नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत।